ख्वाजा का हिंदुस्तान जिंदाबाद। वैसी है इंसान बना दे या अल्लाह, और हिंदू मुस्लिम एक ही थाली में खाए ऐसा हिंदुस्तान बना दे या अल्लाह। आज शेर शोलापुर की तारीखी और ऐतिहासिक भूमि में मेरे कायद, मेरे सदर आली जनाब, मेरे नेता अलहाज फारूक शाफी साहब के नेतृत्व में आज एआईएमएम पार्टी की जानिब से आज देश में जो हो रहे जुल्म और अत्याचार के खिलाफ आज ये धरना आंदोलन करने के लिए यहाँ पर हम जमा हुए हैं। मैं एक बात का विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि बाबा साहब जी अम्बेडकर ये वो शख्सियत है कि जिसका नाम भारत के इतिहास में अजराम और अमर है। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये जो केंद्र के अंदर बैठी हुई मोदी की सरकार है, और चाहे वो अमित शाह हो, चाहे वो योगी हो, प्राची हो, साथी हो, आज पूरे देश का माहौल सांप्रदायिकता से भर के हिंदू मुसलमान मस्जिद मंदिर और धर्म के नाम पर आज पूरे देश के अंदर सांप्रदायिकता का वातावरण निर्माण करके पूरे देश में धार्मिक दंगल घड़ाने का दुष्प्रयास आज बीजेपी की सरकार कर रही है। मैं माननीय नरेंद्र मोदी साहब जो ये कहते थे कि मेरा 56 इंच का सीना है और मैं देश की सरहद और सीमा की रक्षा करने के लिए तत्पर हूँ, मैं उनसे कहना चाहता हूँ ये वो चौकीदार है जिसकी चौकीदारी में आज पूरा देश बिक रहा है, आज देश की संपत्ति बिक रही है, आज पूरा रिजर्व बैंक खाली हो रहा है, लेकिन जनता को रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसे मुद्दों से भटका करके आज पूरे देश को धर्म के नाम पर बांटने का ये जो पाप है ये बीजेपी की सरकार कर रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या प्रधानमंत्री मोदी के पास ये हिम्मत है कि देश की सरहद पर आज चाइना कब्जा कर रहा है? मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि सरहद पर दहशतगर्दों का कब्जा है, मुल्क में झूठे हमदर्दों का कब्जा है। अरे एक सर के बदले 10 सर की उम्मीद न कर, दिल्ली तुझ पे नामर्दों का कब्जा है। अरे दिल्ली तुझ पे नामर्दों का कब्जा है। आज माननीय बाबा साहब जी अम्बेडकर के बारे में सदन के राज्यसभा में खड़े होकर के देश के अपर हाउस के अंदर इस देश के गृह मंत्री ये कह रहे हैं कि आज आप ये क्या फैशन चल रहा है, ये क्या फैशन चल रहा है कि आप बाबा साहब अम्बेडकर 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 कह रहे हो। इतना ही अगर आप भगवान का नाम लेते तो 7 जन्म तक आपको स्वर्ग मिलता। इस तरीके की बातें कही जा रही है। बाबा साहब जी अम्बेडकर ने इस देश को संविधान दिया और संविधान की लाश पर खड़े रह करके ये जानते हैं कि जब तक ये देश के अंदर संविधान है, जब तक ये देश के अंदर संविधान है, इस देश के हिंदू, मुसलमान, सिख, दलित तमाम वंचित लोग एकत्रित है और इनको बांटने के लिए बीजेपी की सरकार आज बाबा साहब जी अम्बेडकर पर हाथ डालने की कोशिश कर रही है। बाबा साहब जी अम्बेडकर ने आज लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर आप देख रहे हैं कैसे नारे लग रहे हैं, हिंदू राष्ट्र के नारे लग रहे हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह जी से कहना चाहता हूँ, वो अपनी पार्टी का पक्ष रखते हुए कांग्रेस को घेरने के लिए बाबा साहब जी अम्बेडकर का पक्ष रखते हुए अपमानजनक शब्द इस्तेमाल करते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, बाबा साहब जी अम्बेडकर ने किताब लिखी पाकिस्तान या भारत का विभाजन। इस किताब में आपने लिखा कि यह देश कभी भी हिंदू राष्ट्र न था, न है, न रहेगा। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी से कहना चाहता हूँ कि वो कहते हैं कि बाबा साहब जी अम्बेडकर के संविधान को जब वो चूमते हैं तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, लोकसभा में खड़े होकर के एक बीजेपी का एमपी कहता है कि हिंदू राष्ट्र जिंदाबाद। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब जी अम्बेडकर ने पाकिस्तान या भारत विभाजन किताब में अपना पक्ष रखा और कहा कि ये देश गणतंत्र देश है, ये लोकतंत्र वाला देश है, ये जमहूरियत वाला देश है, ये किसी धर्म और जाति और मजहब का देश नहीं है, ये सभी जाति और धर्मों का देश है। आपने देखा, मैं सरदार पटेल की भी बात यहाँ पर करना चाहता हूँ, जो सरदार पटेल को अपना नेता कह रहे हैं सदन के अंदर। सरदार पटेल ने क्या कहा था? सरदार पटेल ने ये कहा था कि इस देश के अंदर मुसलमानों को विश्वास दिलाना होगा, इस देश का मुसलमान अटूट अंग है, और जो लोग हिंदू राष्ट्र पर चर्चा कर रहे हैं वो पागल लोग हैं। ये कौन कह रहा है?
सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे, जिन्हें अपना ये नेता और गुरु मान रहे। मैं यही तो कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब जी अम्बेडकर ने मनुस्मृति जला करके क्या संदेश इस देश को दिया? बाबा साहब जी अम्बेडकर ने मनुस्मृति क्यों जलाई? इसका जवाब इस देश के प्रधानमंत्री दे, इस देश के गृह मंत्री दे। बाबा साहब जी अम्बेडकर ने देश के अंदर मनुस्मृति जला करके ये बताया कि यह देश किसी मनुस्मृति पर नहीं चलेगा, यह देश बाबा साहब जी अम्बेडकर के संविधान पर चलेगा। याद रखो, इस देश को जो लोग तोड़ना चाहते हैं, इस देश के मूल्यों को जो लोग तोड़ना चाहते हैं कि हमने इस देश के लिए आजादी दी, हम इस मुल्क में किराएदार नहीं है, हम इस देश में मुसलमान बराबर का हिस्सेदार है। मुसलमानों ने इस देश को आजाद कराने के लिए अपने जानों की कुर्बानियां दी थी। अशफाकुल्लाह खान ने फांसी का फंदा चूमकर ये कहा था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, और वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताए क्या हमारे दिल में है। अरे इना मुफ्ती इनायत अली काफी मुरादाबादी अंग्रेजों की फांसी के फंदे को चूम रहे थे और इस देश को ललकार कर ये कह रहे थे, यहाँ के हिंदू मुसलमानों से कह रहे थे कि कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूल अल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। याद रखो, इस देश में मुसलमान कभी मिट नहीं सकता, इस देश का रंग यहाँ का मुसलमान है, क्योंकि मुसलमानों ने इस देश को बनाने के लिए जो योगदान दिया है वो योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। क्या तुम ब्रिगेडियर उस्मान की कुर्बानी को भूल गए? क्या सरहद पर तुम हमारे उन शहीदों को भूल गए जिन्होंने अपने देश की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया? प्रधानमंत्री जी, हम आपसे कहना चाहते हैं, बाबा साहब जी अम्बेडकर ने पाकिस्तान या भारत विभाजन किताब के अंदर स्पष्ट रूप से यह कह दिया कि देश हिंदू राष्ट्र कभी न था, न है, न रहेगा। उन्हें पता है हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जो रणनीति देश के अंदर चल रही है, यकीनन इस देश के हिंदू मुसलमान ईसाई इनकी नापाक हरकतों को जानते हैं। मैं अंत में क्या कहूंगा, संभल का वाकया हुआ, क्या हुआ संभल के अंदर? बेगुनाह मुसलमानों के साथ गोलियां बरसाई गई। मैं पूछना चाहता हूँ, आज महाराष्ट्र में अफसोस होता है, महाराष्ट्र की पुलिस तो हमारी बड़ी अच्छी पुलिस है, हमारे यहाँ इस वर्दी का जो गौरव है, इस वर्दी के सम्मान के लिए अशोक जी कामटे ने अपना बलिदान दिया। लेकिन आज परभनी के अंदर जो वाकया हुआ, आज सूर्यवंशी साहब को जिस बेदर्दी के साथ मारा गया, हम उस परिवार के साथ खड़े हैं, एमआईएम पार्टी उनके साथ खड़ी है और अलहाज फारूक शाफी साहब मेरे नेता खड़े हैं। हम यकीनन दलित हो, बहुजन हो, वंचित हो, शोषित हो, सबके साथ खड़े हैं। आज एक पागल तो ये कह रहा है कि अजमेर दरगाह के नीचे मंदिर है। अरे याद रखो, अजमेर दरगाह को छोड़ने वालों, अजमेर दरगाह की इतिहास को पढ़ लो कि जब लॉर्ड कर्जन हिंदुस्तान में आया था, लॉर्ड कर्जन हिंदुस्तान घूमता है और जाकर के अपने वॉइस में कहता है कि हिंदुस्तान को जीतना इतना आसान नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान में कब्र हुकूमत कर रही है, वो आजम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की कब्र है। और याद रखो कि तुम ये जो खुदाई जारी है इस देश के अंदर, तुम हर मस्जिद में मंदिर तराश रहे हो। याद रखो, कहीं ऐसा न हो जो संगा जो राजा था जिसने हजारों बौद्धों की हत्याएं की और हजारों बौद्ध विहार तोड़ करके हजारों मंदिर बनाए गए, इस इतिहास को भी याद रखना होगा। लिहाजा हम इतना ही मैं अंत में कहूंगा कि आज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी किसी एक जमात की पार्टी नहीं, किसी समाज की पार्टी नहीं, किसी मुसलमानों की पार्टी नहीं, ये तमाम वंचित, शोषित, दलितों, मुसलमानों, तमाम लोगों की आवाज उठाने वाली पार्टी है। यकीनन फारूक शाफी साहब आपके दरमियान में आए हैं और वो आकर अपनी मौजूदगी जताते हुए ये कह रहे हैं कि यकीनन इस शोलापुर के अंदर आज भी हम मुसलमानों के अंदर जब भी कोई जुल्म होगा, चाहे वो दलित भाई पर हो, चाहे मुसलमानों पर हो, चाहे वंचितों पर हो, हम उनकी आवाज बंद करके लड़ने के लिए तैयार है। यकीनन आज की इस बेहतरीन अंदाज में आप तमाम लोग यहाँ पर तशरीफ लाए, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। और आखिर में चंद लफ्जों के साथ आपकी जगह लूंगा कि निर्धन को धनवान बना दे या अल्लाह, वैश्य है इंसान बना दे या अल्लाह, और हिंदू मुस्लिम एक ही थाली में खाए ऐसा हिंदुस्तान बना दे या अल्लाह, ऐसा हिंदुस्तान बना दे या अल्लाह। और बहने दो ये प्रेम की गंगा बहने दो, अरे क्यों करते हो देश में दंगा रहने दो, और
लाल हरे रंगों में हमको मत बांटो, अपनी छत पे एक तिरंगा रहने दो। ख्वाजा का हिंदुस्तान जिंदाबाद, आपसी भाईचारा फाइंदाबाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम, जय क्रांति, जय ज्योति।